पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह अपनी टीम के साथ आज मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में महापौर की सीट को एससी और ओबीसी में कराने की मांग को सभी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने आयोग के अध्यक्ष के समक्ष रखा। इस बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के जिलाध्यक्ष और सदस्य शामिल रहे। समीक्षा बैठक के दौरान नगर आयुक्त संजय चौहान, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, एडीएम फाइनेंस के साथ सभी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी भी उपस्थित रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने कहा कि मुख्य रूप से रिजर्वेशन के ही प्रश्न उठे हैं। मेयर की पोजीशन क्या हो और किस वर्ग से आए, इसमें राज्य सरकार कानूनी प्रक्रिया अपनाकर रिजर्वेशन करती है। इस बारे में जो भी हमारे पास सूचनाएं आई है, हम अपनी रिपोर्ट में अंकित करके राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष इस मीटिंग में अपना पक्ष रखने पहुंचे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद ने कहा कि अभी तक मुरादाबाद में मेयर की सीट पिछड़ा वर्ग में नहीं आई है और ये मुरादाबाद का दुर्भाग्य है कि ये सीट जनरल में चली जाती है। कभी महिला जनरल हो जाती है तो कभी जनरल हो जाती है। हमारी मांग है कि ये सीट पिछड़ी जाति में आनी चाहिए। वहीं सपा निवर्तमान जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष मुरादाबाद में आए हैं। हम आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का स्वागत करते हैं। हमने अपनी जो बात थी आरक्षण से संबंधित आपके सामने रखी है। आरक्षण को लेकर एक ज्ञापन भी दिया गया। उन्होंने कहा कि जनपद में 85% संख्या पिछड़ों की है और दलितों की है। इनमें से किसी को भी आरक्षण मिल जाना चाहिए। मुख्य रूप से तो रिजर्वेशन का ही प्रश्न उठे हैं कि मेयर की पोजीशन क्या हो, किस वर्ग से आए, किस तरह से उनका वो। अब इसमें राज्य सरकार कानून के अनुसार का प्रक्रिया अपनाकर और रिजर्वेशन करती है। इस बारे में जो भी हमारे पास सूचनाएं आई हैं, हम अपनी रिपोर्ट में अंकित करके और राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। प्रथम दृष्टया मुरादाबाद में जो लोगों ने जो बात रखी, उसमें क्या निकलकर सामने आया, आपको क्या लगता है? कोई खास बात नहीं, बस यही है कि वो मेयर की जो सीट है उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। जनरल आ रही जो होती जा रही है उसको देखेंगे। तो क्या कहीं कोई इस तरह की कोई खामियां नजर आई हैं या कुछ ऐसा रहा कि जिस वजह से लगातार जनरल चली आ रही है, या फिर और लोगों की जो डिमांड? अब ये तो राज्य सरकार के लेवल पर डिसाइड होता है कौन सी मेयर की सीट जो है रिजर्व होगी, कौन सी जनरल होगी। तो इसमें हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे। अब राज्य सरकार डिसाइड करेगी इस बारे में। हमारा इसमें कहना यह था कि मुरादाबाद नगर निगम का 1994 में गठन हुआ, 95 से चुनाव हुआ, 2000 में हुआ, 2006 में हुआ, 12 में हुआ, 17 में हुआ। मुरादाबाद महानगर की आबादी 11 लाख, उसमें 5.25 लाख हिंदू, 5,75,000 मुस्लिम और ओबीसी की आबादी मुस्लिम में भी यहाँ पर लगभग 85% है। जो बिरादरी हैं उनकी कुरैशी हैं, अंसारी हैं, लोहार हैं, सैफ़ी हैं, नाई हैं, और हिंदू आबादी भी लगभग 65% जो है वो ओबीसी की है। लेकिन इन कागजों में हेरा फेरी करके यहाँ प्रशासन ने जो कुल आबादी 25% दिखा रखी है यहाँ पे, वो बहुत कम है। 65% आबादी है। हमने पूरे आंकड़े माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखे हैं, जातिगत आंकड़े रखे हैं। उनसे मांग की है कि उसकी दोबारा आप पुनः यहाँ पे गठन कराया जाए, पूरी काउंटिंग कराई जाए और फिर चुनाव कराया जाए। ओबीसी यहाँ 65% से ऊपर हैं, जो कि 25% दिखाए गए हैं वो गलत हैं। पूरे तथ्यों के साथ मैंने प्रस्तुत किया है, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस लिया है और संभावना है कि हम मुरादाबाद के लोगों के साथ न्याय होगा। क्या मानते हैं कौन से सीट ओबीसी में जानी चाहिए? ओबीसी में जाएगी। जैसे आज तक पिछड़ी नहीं हुई है मुरादाबाद, और ये मुरादाबाद का दुर्भाग्य है कि आज तक जनरल में ही चली आ रही है। कभी महिला जनरल हो जाती, कभी जनरल हो जाती। तो हमारी मांग है जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कि पिछड़े में जानी चाहिए सीट। एक मौका तो पिछड़े को देना चाहिए। आप लिखित में भी देंगे इसके? हाँ, लिखित में भी देंगे और कहा भी है, और पिछड़ी होनी चाहिए। आयोग के अध्यक्ष सदस्य उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और हमने जो अपनी बात थी, आरक्षण से संबंधित बात थी, वो रखी है और उनसे निवेदन किया है कि हमारी जो मुरादाबाद की आरक्षण से संबंधित जो मुद्दे हैं वो हमने उनको ज्ञापन भी दिया है, लिख के दिया है। और
हमने मौखिक रूप से भी उनसे निवेदन किया है कि हमारा पक्ष सरकार तक, चुनाव आयोग तक रखें। और आपका क्या मानना है, कौन किस में जानी चाहिए सीट? नहीं, वो जिस क्रम में आएगी उसमें जाए, उसमें कोई हमारे कहने से नहीं। जो आपने आपत्ति करी है तो किस तरीके की आपत्ति की है आपने? हमने ये कहा कि मुरादाबाद का मेयर आज तक आरक्षित नहीं हुआ है, केवल जनरल लोग वहाँ लड़ते रहे हैं। 85% जनसंख्या मुरादाबाद में पिछड़ों और दलितों की है। हमने कहा इनमें से किसी को भी आरक्षित हो जाए, लेकिन जनरल क्योंकि बहुत आज़ादी से आए तो जनरल है तो जनरल नहीं है। तो क्या अब तक गुमराह किया गया शासन को, या किस तरह की जो नीति बनाई गई उसमें निश्चित रूप से कहीं गलती हुई होगी, कोई चूक हुई होगी और चुनाव आयोग को सही सूचना नहीं दी गई होगी, कोई बात तो होगी। किस तरह का आश्वासन मिला है आपको? हमें माननीय आयोग ने आश्वासन दिया है कि आपकी बात को सरकार तक, शासन तक और चुनाव आयोग तक पहुँचाएंगे। सभी को जय भीम, नमस्कार। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह आज आदरणीय पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति मुरादाबाद सर्किट हाउस में उन्होंने मीटिंग ली। मैंने उन्हें लिखित में ज्ञापन दिया है कि मुरादाबाद की आबादी 85% SC व BC है, उसको जनाधार मानते हुए मुरादाबाद की सीट हमेशा जनरल रहती है। मेरा न्यायमूर्ति से निवेदन है कि इस सीट को SC या BC कराने का कष्ट करें। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।